हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। आज हम लोग इंग्लिश क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी माना गया है। स्टूडेंट से अनुरोध है कि अपने साथ कॉपी कलम भी रखें। उन्हें जब कहा जाए नोट्स करने के लिए तो नोट्स कर लें। और जिन विद्यार्थी को कहीं भी दिक्कत हो या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जिन्हें हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। चलिए डिफिनीशन को देखते हैं। आप सभी विद्यार्थी ने इसको नोट्स कर लिए हैं। इसको ध्यान से समझने का कोशिश करें। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। अब इसका हम लोग डिफिनीशन परिभाषा देखेंगे इंग्लिश में। तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। Each group is called parts of speech। इसका हम लोग अर्थ देखेंगे। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य एवं प्रयोग के विचार से उन्हें 8 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसका मतलब जब हम कोई भी वाक्य या सेंटेंस बोलते हैं तो वो वाक्य या सेंटेंस अकेले नहीं बनता। उसको बनाने के लिए बहुत सारे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। भारत एक महान देश है। अब इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस बना है इसमें देखेंगे कि किसका किसका प्रयोग हम लोग किए हैं। तो देखिए इंडिया नाउन हो गया, इसको नाउन से सूचित कर देते हैं। इज वर्ब है, ए आर्टिकल है, ग्रेट एडजेक्टिव और कंट्री नाउन हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। जो सेंटेंस बना, इस सेंटेंस को बनाने में आप खुद देख रहे हैं कितना सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करना पड़ा। नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है,
एडजेक्टिव है और नाउन है। और बढ़ते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है, सी इज रीडिंग ए बुक। ये जो वाक्य बोले, फिर देखते हैं हम लोग इसमें किसका मदद हेल्प लिए हैं। तो सी यहां पर प्रोनाउन है, इज यहां पर वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। रीडिंग भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब है। ए आपको आर्टिकल और बुक नाउन हो गया। तो अब हम लोग स्वतः देख रहे हैं, हमारे सामने है कि सी इज रीडिंग ए बुक। इस वाक्य को हमने बोला, इस वाक्य को लिखने में बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया, जैसे सी प्रोनाउन हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, बुक नाउन हुआ। तो कोई भी वाक्य या सेंटेंस लिखने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। और हमने आपको अभी तुरंत बताया कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में, सेंटेंस में किस ढंग से प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द किस ढंग का कार्य करता है, इसके हिसाब से अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको 8 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 8 भागों में बांट दिया गया। इसी 8 भागों को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, जिनके नाम हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको हमारे साथ ही उतारते चलें। तो आप लोग को दिख रहा होगा सबको, इसको लिखते भी चलिएगा। लिखिए तेजी से, हम लोग इसका हिंदी भी लिख लेते हैं साथ साथ। तेजी से लिखिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार। फर्स्ट नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा। सेकेंड प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, कंजक्शन, समुच्चय बोधक, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक, और सबसे लास्ट इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक कहते हैं। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जब इसका 8 प्रकार है, तो हम लोग
हर एक प्रकार को अलग अलग करके पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे नाउन। नाउन जो आप लोग वाकिफ होंगे, नाउन जिसे संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा पूछा जाता है, तो अभी तक हम लोग इसकी परिभाषा देते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? दुनिया में कोई भी वस्तु है, स्थान है या कोई भी व्यक्ति के नाम लेने से पता चलता है कि नाउन है, संज्ञा है। जैसे ताजमहल, राम, आगरा, दिल्ली, इस सब के बारे में जब हम नाम लेते हैं तो पता चलता है कि नाउन। तो नाउन तो हम लोग वाकिफ हैं, लेकिन अब हम लोग इसके स्टैंडर्ड डिफिनीशन को देखेंगे। आप अपने क्लास के मुताबिक अब आपको डिफिनीशन बताना पड़ेगा। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये सब परिभाषा जूनियर क्लास का परिभाषा है। तो चलिए अब हम लोग नाउन टॉपिक का अध्ययन करेंगे और आप लोग हेडिंग डालिए नाउन। चलिए बच्चों, आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिएगा, लिखिए। चालू किया। रोक दिया। तो चलिए हम लोग नाउन का डिफिनीशन परिभाषा देखते हैं। ये लेवल का डिफिनीशन है जो आप लोग के लायक है। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। तो ये नाउन की परिभाषा का अर्थ हुआ किसी पर्सन का मतलब हो गया व्यक्ति, प्लेस का मतलब हो गया स्थान, थिंग का वस्तु, क्वालिटी का गुण और एक्शन, एक्शन का मतलब हुआ कौन सी क्रिया हो रही है उस समय। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। तो जिससे व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या काम का बोध हो रहा है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर हम लोग देखेंगे एक एक करके। पर्सन, तो पर्सन का वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम, राम, सुनीता, गांधी। प्लेस, कोई भी स्थान का नाम हो सकता है, जैसे बिहार, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता। थिंग, वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु का नाम हम लोग ले सकते हैं, कार, बुक, पेन, पेंसिल। क्वालिटी, गुण, ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब हुआ सुंदरता। यूनिटी, यूनिटी का मतलब हुआ एकता। और एक्शन, कौन सी क्रिया हो रही है,
तो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब हुआ गति, और डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब होता है सजावट। तो अब हम लोग नाउन के बारे में जाने, तो अब हम लोग पहले वाली परिभाषा को बोलने का कोशिश करेंगे जो आप लोग अभी तक जानते थे। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, एक लाइन में हम लोग बोल देते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। वो परिभाषा भी सही है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा बोलने की कोशिश करेंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड एक्शन। और हमने आपको हर एक को एक एक करके नीचे समझा दिया, और आप लोग ने इसे उतार भी लिया होगा, राइट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है तो आप लोग जानते होंगे, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से नाउन? तो पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग इसको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग नाउन के पहले प्रकार को कॉपी में लिखते हैं। तो चलिए, इसका हिंदी भी लिख लेते हैं। ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जहां दिक्कत हो रही है तो कमेंट में, या कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट कर सकते हैं। नाउन के कितने प्रकार हैं, जैसे इसको इंग्लिश में ही पूछा जा सकता है। कोई पूछेगा या हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग जवाब देंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। क्या जवाब देंगे? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, एंड लास्ट वन इज फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो अभी हमने इसे इंग्लिश में देखा, अब इसको हिंदी में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमको दोनों नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का भी। कब और किस समय किसका जरूरत पड़े तो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन उसको क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। थर्ड कलेक्टिव नाउन उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब चलिए हम लोग इसको एक एक करके पहले मौखिक समझने का कोशिश करते हैं। मौखिक का मतलब हम आपको पहले खुद बताते हैं, तब एक एक करके हम लोग इसको लिखते भी चलेंगे। तो सबसे पहला देखिए क्या है? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में आपको हिंदी में बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो गौर कीजिएगा, वैसे नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान, हमने क्या बोला? खास। तो खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम
का पता चले या बोध कराता हो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, जिससे हमको खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम पता चले उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए राम, दिल्ली, ताजमहल, ये सब खास नाम है, इसलिए ये सब जब एग्जांपल लेते हैं तो सबको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम लोग तो ठीक ढंग से समझ लिया, जिससे खास, लेकिन अब क्या है दूसरा कॉमन नाउन। तो नाम से ही क्लियर है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी खास का बोध नहीं होगा, पूरे जाति का, पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन या हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहीं पर आप लोगों को अंतर पता चलने लगेगा। अभी हम बोले राम इधर आओ तो सिर्फ राम आएगा, जब किसी खास व्यक्ति का नाम लिए तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो आप ही बताइए राम दोनों में से कौन सा नाउन है? तो आप लोग जरूर ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर नाउन है। अब हम कहेंगे लड़की इधर आओ या लड़का इधर आओ, तो पूरे लड़का या लड़की समूह या जाति का बोध होता है, तो सब आइएगा। इसीलिए बॉय या गर्ल किसके अंतर्गत रखेंगे? तो कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि बॉय लड़का, गर्ल लड़की कहने से पूरे जाति का बोध होता है। हमने आपको अभी तुरंत बताया, जिससे पूरे समूह या जाति का बोध हो, कह सकते हैं जिससे पूरे जाति का बोध पता चले, उसको हम लोग कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, दोनों में अंतर क्या है? अंतर आपको बार बार बता रहे हैं, एक बार और देखिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास और कॉमन नाउन का मतलब होता है पूरी जाति। चलिए दोनों क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का क्या अर्थ है? समूहवाचक संज्ञा। क्या अर्थ है? समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई झुंड या समूह का बोध हो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आप लोग दिन प्रतिदिन क्रिकेट देखते होंगे, तो आप लोग कहते हैं आज भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रहा है। तो आप लोग को पता है जैसे ही टीम कहे तो टीम का मतलब कौन सा टीम कहे? अभी हमने क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम का मतलब क्या हुआ? 11 प्लेयर। तो 11 प्लेयर के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? टीम। ये किसका एग्जांपल हो गया? कलेक्टिव नाउन का, जिससे पूरे समूह का बोध हो। ठीक है ना? चलिए एक तो हम ये टीम का एग्जांपल लिए। अब देखिए जहां पर लोगों का भीड़ है, जहां पर बहुत सारे आदमी हैं, उसके भीड़ को हम लोग क्या कहेंगे? उसके समूह को, उसको कहा जाता है क्राउड। क्या कहते हैं? क्राउड। किसके भीड़ को, किसके समूह को कहते हैं? तो लोगों के भीड़ को। तो एक क्राउड ऑफ पीपुल उसको कहेंगे। तो पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। तो लोगों के समूह को या उसके झुंड को या उसके भीड़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा चींटी अकेले नहीं चलती है, एक लाइन बनाकर चलती है, उसके झुंड को हम लोग क्या कहेंगे? ए स्वार्म। ए स्वार्म ऑफ एंट्स। तो चींटी के झुंड को हमने क्या कहा? स्वार्म। उसी तरह जब प्लेयर क्रिकेट टीम में आपको पता है एक साइड से 11 प्लेयर खेलते हैं, 11 प्लेयर हम लोग ना कर उसको क्या कहते हैं? टीम। उसी तरह जब लोगों का झुंड होता है या लोग जब जिस जगह पर इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उनके झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। तो आप लोग को 3 प्रकार क्लियर हो गया। कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन और तीसरा कलेक्टिव। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं मटेरियल नाउन। क्या है अगला? मटेरियल नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसके बारे में जानेंगे। तो वैसी वस्तु जिसको माप या तौल सकते हैं, वैसी वस्तु जिसको हम लोग माप या क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, लेकिन या किंतु अलग अलग करके इसको गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मटेरियल नाउन। क्या बताया हमने परिभाषा?
वैसा नाउन या वैसे वस्तु जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं या वजन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करके हम गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग मेटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप चावल खरीदने जाते हैं जिसको इंग्लिश में राइस कहते हैं, तो क्या चावल हम लोग गिन कर खरीदते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। उसको हम लोग क्या करते हैं? वजन करते हैं या तौल कर लेते हैं। इसीलिए चावल किसके अंतर्गत आएगा? राइस, मेटेरियल नाउन। जैसे दूध है उसको लीटर के हिसाब से हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, तो मिल्क भी आएगा आपको मेटेरियल नाउन। तेल हुआ जो हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, ऑयल, वो भी आएगा मेटेरियल नाउन। दही हुआ, कर्ड हुआ, दाल हुआ जिसको पल्स कहते हैं, इसे हम लोग रखेंगे मेटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब हमने आपको नाउन का 4 प्रकार के बारे में बता दिया। कितना? 4 काइंड्स के बारे में बताया, 4 प्रकार के बारे में। और सबसे लास्ट पर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश का क्लास करते हैं तो सिर्फ लिखने से नहीं काम चलेगा, उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, फिर से ध्यान दो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, आप लोग इस वर्ड को बार बार सुनते होइएगा, आप लोग बार बार दिन प्रतिदिन बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, उसका भाव बढ़ गया कहते हैं ना। इस भाव का मतलब यहाँ पर क्या होता है? अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऐसी संज्ञा या वैसा नाउन जिसको ना तो हम माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना अलग अलग करके गिन सकते हैं, तीनों नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते हैं? ना तो माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना अलग अलग करके गिन सकते हैं, सिर्फ उसको हम अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। उसी को हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को फिर से बचपना आ जाए, कितना बचपन अच्छा हुआ करता था, जब नहीं बचपन में ना कोई पढ़ने का टेंशन, ना कोई काम का टेंशन, कितना फ्री जीवन हुआ करता था। तो बचपन देखिए हम लोग अनुभव कर रहे हैं बचपन के बारे में। तो बचपन, जैसे बचपन को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड किस नाउन के अंतर्गत आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत, क्योंकि उसको अनुभव कर रहे हैं। किसी का जन्म हुआ तो कहे बर्थ, मृत्यु हुआ इसको इंग्लिश में कहते हैं डेथ, ये सब आएगा आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। कोई बहुत ज्यादा सुंदर है उसको हम लोग क्या कहें? ब्यूटी। कोई ज्यादा ईमानदार है उसको ऑनेस्ट कहते हैं, कोई ज्यादा गरीब है उसको पॉवर्टी कहते हैं। इसी के अंतर्गत एक और एग्जाम्पल है, जैसे दोस्ती हुआ, इसको हम लोग अनुभव करते हैं, तो उसको दोस्ती को क्या कहेंगे इंग्लिश में? फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप को भी किसमें रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सच्चाई, ट्रुथ भी हम अनुभव करते हैं कि उसके व्यक्ति के अंदर सच्चाई है, तो वो भी हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एकता, एकता जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? यूनिटी। यूनिटी भी किसके अंदर आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो आज हम लोग नाउन और सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरुआत किया हमने आज के क्लास को, और आप लोग को हर संभव मैंने प्रयास किया कि जो भी टॉपिक हमने शुरू किया और आज का क्लास जो लास्ट हुआ, हर संभव प्रयास रहा मेरा कि आप लोग को ठीक ढंग से समझ आया होगा, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया था। हमारा कमिटमेंट क्या था कि हम रटाते नहीं बल्कि सिखाते हैं। अगर हमारी क्लास को गंभीरता पूर्वक और रेगुलर करते हैं प्रत्येक दिन, और जिस समय क्लास करते हैं उसमें सिर्फ आपका ध्यान क्लास पर हो, सुने ऑनलाइन क्लास है तो आप मैसेज देखने लगे, बीच में किसी से बातचीत करने लगे कॉल पे, या आपसे कोई आके मोबाइल मांगने लगा, इसमें आपका पढ़ाई बाधित होगा और इंग्लिश फिर आपको अगले क्लास में समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए आपका जो भी है 1 घंटा 1.5 घंटा जो क्लास चल रहा है ऑनलाइन, उसको ध्यान पूर्वक देखने का कोशिश करें। मोबाइल को उसमें फ्री रखें, कोई मैसेज कोई बातचीत नहीं, सिर्फ अपना क्लास पर ध्यान दे। तो हम ये वादा करते हैं, आपको हमने पहले भी ये वादा किया था कि अगर हमारे क्लास को ध्यान पूर्वक ठीक ढंग से समझकर पढ़ते हैं तो आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जाम हो, अगर हम लोग शुरुआती अभी से पढ़ेंगे तो आगे चलकर हम पहले अपने आप में बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारा इंग्लिश का जो बेसिक है उसको मजबूत करेंगे। जब हमारा बेसिक मजबूत होगा तब हम आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो उसको फेस कर सकते हैं, अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो हो कब सकता है? आपको पता है, बूंद बूंद तालाब भरता है, एक ही बार तालाब नहीं भर जाता। तो एक ही बार आप कंपटीशन एग्जाम इंटर में या मैट्रिक में इंग्लिश में आप अच्छा नंबर तब तक नहीं ला सकते जब तक आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं होगा। तो इसीलिए हमने आज आपको एकदम बेसिक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया, उसके बारे में परिभाषा दिखाते हुए। और ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई के वक्त जब ये ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आपके पास कॉपी और कलम होना चाहिए। तो जिस समय कहा जाए नोट करने के लिए उसको नोट कीजिए। एग्जाम्पल जब लिखें या बोर्ड पर कुछ समझाते हैं तो आपकी अगर जरूरत लायक है उसको उतारने का कोशिश करें। और वादा रहा, जब तक आप हमारा ऑनलाइन क्लास देखते जाइएगा और एक समय ऐसा आएगा, ऐसा तैयारी अच्छा हो जाएगा कि आप आने वाले समय में अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आप ही देख रहे हैं, अभी रेलवे का एग्जाम हो रहा है जिसमें इंग्लिश का महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में रेलवे में भी इंग्लिश डाला जाएगा, बिहार पुलिस में भी इंग्लिश डाला जाएगा। और सबसे अच्छा एग्जाम आपको बिहार का बीपीएससी लेवल का एसएससी है। एसएससी देखिए बहुत कम विद्यार्थी बिहार के क्वालिफाई कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। उसका कारण है और सब विषय स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहां पर इंग्लिश ही थोड़ा कमजोर हो जाता है। इंग्लिश मजबूत कैसे बनेगा? जब हम लोग एकदम बेसिक लेवल से हर एक टॉपिक को सीखने का कोशिश करेंगे और अंत तक एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग घर पे भी लगभग 70 से 80% दैनिक जो बोलचाल भाषा है उसको भी आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज का क्लास नाउन के प्रकार हम आपको बताए कि 5 प्रकार होता है, और अगले क्लास इसको एक एक करके हम लोग कल परिभाषा एग्जाम्पल को देखते चलेंगे। और आपको जो भी दिक्कत या कठिनाई होती है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपका कमेंट साथों साथ देख रहे हैं, उस चीज को फिर दोबारा रिपीट करके आपको समझा देंगे। तो अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप अपने क्लासमेट, आप अपने दोस्तों या आपके क्लास में जो विद्यार्थी पढ़ते हो या आपके भाई बहन हो तो उन्हें भी यह सुझाव दें कि प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास चालू की गई है, जो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है। वहां पर हर एक चीज को तोड़कर समझाया जाता है। तो आज का क्लास इतना ही, और फिर हम लोग अगले दिन मुलाकात होगी। रोजाना का यह वीडियो चलता रहेगा, इसकी समय की भी सूचना आपको दी गई है। तो आज का क्लास इतना ही। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें।